3 बजे है। कमरे में पीली बल्ब की फीकी रोशनी। चिन्नी की खांसी ऐसे लग रही है जैसे सन्नाटे को काट रही हो। मैं भाग के उसके पास जाती हूँ, हाथ उसके माथे पर रखती हूँ। आग सा तप रहा है। गिलास का पानी लेकर पट्टियां बनाती हूँ, पर हाथ कांप रहे हैं। मन में डर सरसराता है। अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर की आवाज याद आती है। एस्मा है, ध्यान रखना होगा। ध्यान, हाँ रख रही हूँ, पर दवा वो तो खत्म हो गई। कि बार आंखों में आंसू आता है, पर पोंछ लेती हूँ। माँ के आंसू बच्चे को डरा देते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ, नकली मुस्कान, मगर चिन्नी के लिए असली। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी है ना। मनोज, तुम होते तो तुमसे झगड़ने के सारे किस्से याद आते हैं। काश झगड़ा ही ना किया होता उस दिन। धीरे धीरे सुबह होने लगी है। दरारों से सूरज की हल्की रोशनी अंदर आ रही है, जैसे कह रही होता है, उठ दिन शुरू कर। पर कौन सा दिन? एक और भूख, एक और ताना, एक और उधारी। मैं रसोई में जाती हूँ, डिब्बे खोलती हूँ, सब खाली। बस एक मुट्ठी चावल बचा है। खिचड़ी बनाऊंगी चिन्नी के लिए। मम्मी मिठाई चाहिए आज। पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। आज खिचड़ी में जादू होगा बेटा। उसकी मुस्कान देख के मेरी आत्मा भीग गई। आगा फिर ध्यान आया, बिजली का बिल 750 रुपए, जेब में सिर्फ 40। मन करता है बिल फाड़ दूं, लेकिन अगर रात में अंधेरा हुआ और उसे अटैक आया तो इस सोच से भी काम जाती हूँ। काम पे जाती हूँ मालकिन के घर। दरवाजा खोलती हूँ, मालकिन ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। हमेशा तो मैं वहीं चली जाती हूँ। मैंने मालकिन से धीरे से बोला, मालकिन थोड़े रुपए चाहिए थे चिन्नी की दवा के लिए। उन्होंने चश्मा उतार कर मुझे देखा, ऊपर से नीचे तक। रुपए, पहले बर्तन मांज, पोछा कर, फिर देखूंगी। मैं बर्तन मांजती हूँ, हाथ छिल जाते हैं, पानी ठंडा और साबुन तेज। पर मन में सिर्फ एक ही आवाज आती है, चिन्नी को दवा चाहिए। अमल आए है। काम खत्म करके फिर से बोलती हूँ, मालकिन प्लीज कुछ रुपए दे दीजिए। इन ले, और कल समय से आ जाना। उनकी आवाज में दया भी थी और ताना भी। हाथ कांपते हुए पैसे उठाए, मानो अपनी इज्जत गिरवी रख दी हो। घर लौटते हुए पूरी गली मुझे देख रही थी, किसी की नजरों में तरस, किसी की हंसी। मैंने सिर झुका लिया, खुद से कहा, वैशाली ये आखिरी बार है। आज लिया है, कल लौट आऊंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।